हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपने इसमें 4 हो चुके थे डिजीज़। अब 5th डिजीज़ में स्टार्ट कर रही हूँ। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली, जौ का आवृत कंड। आवृत मतलब होता है कि जिसके ऊपर परत हो। तो कल अपन ने पढ़ी थी लूज स्मट, यानी कि वहाँ पे कोई ऊपर कवरिंग नहीं थी। यहाँ पर कवर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कवर्ड स्मट। कि चीज़ जो है, जो स्पोर्ट्स है या जो भी है, वो यहाँ पे क्या हुए हैं, ढके हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि ये एक जौ आप लोग जानते हो, बार्ले या जौ की बहुत खतरनाक बीमारी है। और ये भी ये मान के चलो कि इंडिया के सभी पार्ट में इजीली मिलती है। और इसमें भी जो इसके सिम्टम्स हैं, इसके जो लक्षण हैं, वो लक्षण जब इसमें बाली आती है, इसमें ईयर आती है, तब इसमें दिखाई देता है। तो वहाँ पे जौ आपको कैसे दिखाई देता है, काले रंग का, यानी जो उसके अंदर सीड है उसकी जगह काले रंग का पाउडर वहाँ पर निकलता है। तो इसलिए इस रोग को भी कानी बंद कंडुआ, ढका हुआ कंडुआ, तो ये जो है इसके थोड़े अलग नाम है, वो इसी वजह से, क्योंकि ये काले रंग का होता है। फिर इसके कारण ये मान के चलिए लगभग 25 से 50% जो है इसमें लॉस प्रोडक्शन में होता है। उसके बाद में अपन इसके थोड़ा सा पैथोजन देखते हैं। इसका जो रोगजनक है, तो इसका रोगजनक है अस्टिलगो होर्डाई। होर्डाई क्यों, अगर आपसे मैं पूछूं कि जौ का बॉटनिकल नेम क्या है, तो क्या है, हॉर्डाइल वल्गेर। तो इसीलिए इसका क्या है, होर्डाई, इसलिए एस्टिलगो होर्डाई यहाँ पे रखी हुई है। और यहाँ पर आप ये देख के चलो कि यहाँ पे मैं आपको इसका डायग्राम भी बता रही हूँ कि इसके जो सीड्स हैं, वो सीड्स कैसे हैं, गोल हैं या थोड़ा सा अंडाकार भी होते हैं। और उनके चारों तरफ जो है एक बहुत मोटी सी भित्ति या वॉल होती है। और उसके बाद में देखो कि क्योंकि ये भी काले रंग के हैं, इसलिए ये गहरे काले रंग के दिखाई देते हैं। और जैसे ही इनको थोड़ा सा पानी मिलता है, जैसे ही इनको नमी मिलती है, ये क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। और जर्मिनेट होके जो है इनमें कुछ तंतु बनते हैं या फाइबर बनते हैं। और उन फाइबर में 3 पट्ट युक्त, यानी कि 3 सेप्टा यहाँ पर होते हैं। फिर उसके बाद में देखो कि थोड़ी देर बाद जो है इसमें जैसे 3 पट्ट हैं, तो 3 से 4 इसकी कोशिकाएं बनेंगी या 4 इसमें बीजाणु बनेंगे। और ये फिर धीरे धीरे अपनी संख्या को और आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर अस्टिलगो होर्डाई जो है एक कवक है, जो कि यहाँ पर इस संक्रमण को फैलाता है। फिर उसके बाद में अगर अपन लक्षण देखते हैं प्लांट में या डिजीज़ के, तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि जब इसमें बालियाँ निकलती हैं, जब इसमें ईयर निकलती है, तो वो काले रंग के उसमें सीड्स दिखाई देते हैं। तो पता लग जाता है कि ये, और वो भी पूरे ग्रुप में, तो इसलिए जो है इसे क्या बोलते हैं, स्मट। उसके बाद में देखो कि ये जो स्मट है, ये स्मट एक सिल्वरी मेम्ब्रेन, यानी एक झिल्ली जैसे, सिल्वर जैसी, चांदी जैसी जो झिल्ली है, उससे ढकी रहती है। इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, कवर्ड या आवृत स्मट। फिर उसके बाद में देखो कि ये जो इसके अंदर अगर आप सीड देखोगे, तो वो सीड एक वसा या मतलब फैट या आप तेल टाइप जो है संरचना, उससे वो क्या रहते हैं, आपस में चिपके रहते हैं। और अगर मान लीजिए जब ये खेतों में इसको काटा जाता है, इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, तो उस समय जो ये सीड हैं वो नीचे गिर जाते हैं। और इस चिकनाई के कारण जो है वो दूसरे सीड्स को भी वो यहाँ पे जोड़ लेते हैं या उसमें वो जुड़ जाते हैं। तो ये जो वसा है या ये जो फैट है, ये फैट जो है इन्फेक्शन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखो डिजीज साइकिल, तो ये या रोग चक्र। तो अब यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कल अपन ने करा था कि अंत्य बीजोड़, यानी कि बीज के अंदर इन्फेक्शन है, लेकिन यहाँ पर बीज के बाहर इन्फेक्शन है। इसलिए ये जो डिजीज है, इस डिजीज को अपन क्या बोलते हैं, बाह्य बीजोड़ रोग या एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज, यानी कि बाहर की तरफ से होती है। और वो इसीलिए होती है क्योंकि ये फैट जो है, इसकी वजह से एक से दूसरा बीज यहाँ पर जुड़ता चला जाता है।
फिर उसके बाद में जब ये अंकुरित होते हैं तो पहले भी आपको बताया कि 3 पट वाले या 4 कोशिकाओं का यहाँ पे निर्माण होता है और फिर ये धीरे धीरे अपने माइसेलियम या कवक जो है कवक जाल को यहाँ पर फैलाते हैं। अब यहाँ पे देखो इसके जो बीजाणु हैं वो बीजाणु जो है द्विकेंद्रकीय संक्रमण सूत्र बनाते हैं और इन्हीं के कारण जो है ये आपस में फैलते हुए बहुत सारे जो है बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। और ये सारी जो क्रिया है ये क्रिया कहाँ होती है? ये होती है जो पुष्प है उस पुष्प के अंडाशय के अंदर, और जब निषेचन हो जाता है या बीज बन जाता है तब ये जाके बीज के अंदर जो है काले पाउडर के रूप में वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये इस तरीके से इसका रोग चक्र है। फिर मैनेजमेंट है, सस्य प्रबंधन है, कल्चरल मैनेजमेंट। तो इसमें यही है क्योंकि ये बाह्य है इसलिए जो है जो इन्फेक्टेड सीड्स हैं उनको अलग से रखना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो कि जैसे मान लीजिए कोई अगर बाली या ईयर्स इन्फेक्टेड भी हो रही है तो उसके ऊपर जो है एक लिफाफा जैसा या एक का जो पेज है पेपर होता है उसका एनवेलप उसको ढक देना चाहिए और फिर उसके बाद में उसको तोड़ के ज़मीन के अंदर दबा देना चाहिए ताकि वो स्पोर्स जो है हवा में नहीं फैले। फिर उसके बाद में बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर जो है कुछ रेजिस्टेंस वैरायटी है जैसे C163, BJ13, 14। तो इस तरीके से जो है बायोलॉजिकल यहाँ पर या रेजिस्टेंट वैरायटी है। उसके बाद में फिर अब कुछ केमिकल है। तो केमिकल में यहाँ पर कुछ जो है फंगीसाइड्स को यूज किया जाता है। ऑक्सीकार्बोक्सिन है जिसको 2 ग्राम प्रति किलो बीज दर की सहायता से, क्योंकि ये बीज से रिलेटेड है तो यहाँ पे बीज को ट्रीट किया जाता है। तो इस तरीके से जो ये है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद में एक और यहाँ पे मैं डिजीज़ आपको करा देती हूँ, वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड यानी सरसों का सफ़ेद रोली रोग। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल में भी हैं जितने डिजीज़, तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर करने हैं। अब यहाँ पे देखो सरसों है और उस सरसों के ऊपर जो है सफ़ेद सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और सरसों जो है हमारे राजस्थान में बहुत है इसलिए ये रोग भी हमारे राजस्थान में बहुत अधिक रूप से पाया जाता है। उसके बाद में अगर हम इसके रोग जनक की बात करें तो रोग जनक जो है आपने जब अपन ने अभी पढ़ा था अविकल्पी परजीवी में तब उस मैंने आपको बताया था एल्बिगो कैंडिडा। तो यहाँ पे जो कवक है वो कवक कौन सा है या यहाँ जो पैथोजन है वो कौन सा है? एल्बिगो कैंडिडा। और ये अविकल्पी परजीवी है यानी कि ये केवल सरसों पर ही जो है इन्फेक्शन करता है। अब ये जो है इसके मैंने आपको डायग्राम भी दिखा रही हूँ कि इसका जो कवक जाल है वो कवक जाल पत्तियों में दिखाई देता है और उसमें जो है सबसे पहले जब ये एंटर करता है तो सबसे पहले यहाँ होस्टोरिया यानी चूसकांग होते हैं गोल संरचना के रूप में, वो पूरे जाल को फैलाते हैं और फिर जब ये मैच्योर होता है तो इनमें से जो है उसमें से बड़ी बड़ी जो है क्लब शेप्ड यानी कि जैसे हनुमान जी की दमड़ी होती है उस तरीके की जो है मुग्धाकार यहाँ पे जो है बीजाणुधानी बनती है और फिर उस बीजाणुधानी धर वो तो क्या कहलाएगा? कोनिडियोफोर। और उसके ऊपर फिर जो है गोल गोल संरचनाएं होंगी जैसे डायग्राम में आपको दिख रही हैं, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं? कोनिडिया। और फिर उसके अंदर कोनिडियो स्पोर्स होते हैं। तो ये जो है तला भी सारी होता है बेसिपिटल यानी कि उसमें ऊपर की तरफ तो बड़े आकार की और नीचे की तरफ होती है छोटे आकार की। जैसे अपन ने एक वो डांस भी होता है जिसमें एक मटकी के ऊपर दूसरी मटकी रख लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है नीचे वाली मटकी बड़ी होती है लेकिन यहाँ पर जो है ऊपर वाली बड़ी है और नीचे वाली छोटी है और वो आपस में जुड़ी रहती हैं और जिस चीज़ से जुड़ी रहती हैं उसे हम तनु योगी या इस्थमस कहते हैं। फिर ये जब मैच्योर हो जाती हैं तो ये सारी जो संरचनाएं हैं कोनिडिया ये अलग हो जाते हैं और फिर ये अंकुरित होके इनमें से जो है स्पोर्स बनते हैं। और ये जो कवक है ये कवक ये ध्यान रखना आप विषम थैलेसी, ये भी कई बार आया हुआ है, हीट्रोथैलिक या विषम थैली यानी कि यहाँ पर नर और मादा जो है अलग अलग स्पोर्स यहाँ पर डेवलप होंगे और इसमें क्या कहना चाहिए
लैंगिक जनन भी होगा और अलैंगिक जनन भी होगा। तो यहाँ पर जो है चल बीजाणु होते हैं जिनको मोटाइल, जिनमें कशाभिकाएँ पाई जाती हैं, जिनकी वजह से जो है ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम भी आपको चल बीजाणु का बता रही हूँ। तो ये जो है आपको बिल्कुल किडनी जैसा या वृक्काकार होता है, जिसमें से 2 यहाँ कशाभिकाएँ निकल रही हैं। और अब जब ये अंकुरित होते हैं तो अंकुरित होके फिर ये जाल बनाते हैं और जाल बना के फिर इनमें से वापस, तो दोनों इसमें डायग्राम में भी आप देखो कि इसमें अलैंगिक जनन भी होगा और लैंगिक जनन भी, यानी कि यहाँ पे आपको नर युग्मक और मादा युग्मक भी दिखाई देंगे। और अगर वैसे आप देखोगे तो अलैंगिक के रूप में यहाँ पे चल बीजाणु पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन है। एक तो इसमें विषम थैलेसी का कुछ कई बार आता है। फिर यहाँ एक निषिक्तांड भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जब लैंगिक जनन होता है तो उसके बाद में युग्मनज, जैसे अपन उच्च वर्ग में देखते हैं, वैसे ही यहाँ निषिक्तांड या ऊस्पोर का निर्माण होता है। और ये एक तरह की इनकी रेस्टिंग स्टेज है, विश्राम अवस्था है, और जिसके बाद में ये अंकुरित होके नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया इसका पैथोजन। फिर उसके बाद में इसके जो लक्षण है वो लक्षण भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लक्षण है उनको 2 भागों में बांटा हुआ है। एक तो लोकल यानी स्थानीय, और एक है सर्वांगी यानी सिस्टेमिक। अब जो लोकल है, लोकल क्या है कि जैसे अपन पहले लेते हैं कि जब इन्फेक्शन हुआ तो पत्ती या पत्ती से जो जुड़े हुए भाग है उनमें संक्रमण दिखाई देगा, तो ये तो कहलाता है स्थानीय। अब इसमें क्या होता है कि जब संक्रमण प्रारंभ होता है तो इसकी पत्तियों के ऊपर जो है आपको निचली सतह पर जो है बड़े बड़े सफ़ेद रंग के धब्बे से दिखाई देंगे, और वो धब्बे के कारण ही इसे हम क्या बोलते हैं, वाइट रस्ट। तो उसमें वाइट कलर का पाउडर जैसा दिखाई देता है और उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया, यानी कि वो उसमें बीजाणु धानियाँ हैं बहुत सारी और उसके अंदर जो है बीजाणु होते हैं। और जो दूसरा है वो है सर्वांगी संक्रमण, यानी कि पत्ती में तो है ही, लेकिन उसके बाद में जो है इसके फूल, पुष्पक्रम या तना है, उन पे भी ये जो है संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं। और जैसे अपन ने पढ़ा था ना अतिवृद्धि या हाइपरट्रॉफी, तो वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जब अंगों का आकार सामान्य से अधिक बड़ा दिखाई दे तो वो कहलाता है हाइपरट्रॉफी। और यहाँ पर अगर आप चित्र देख रहे हो तो ये स्थिति को हम क्या बोलते हैं, स्टैग हेड, महामृग शीर्ष, यानी कि जो मृग होता है, हिरण होता है, उसके ऊपर बहुत सारे जो है सींग टाइप से होते हैं। तो इस तरीके से जो है, मतलब सींग तो 2 ही होते हैं लेकिन उसकी ब्रांचेज होती हैं, तो उस तरीके से जो है इसका भी जो पुष्प क्रम है या जो ऊपरी हिस्सा है वो बिल्कुल हिरण के सींगों जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, महामृग शीर्ष। और उसके अलावा जो इन्फ्लोरेसेंस है या इसका जो तना है वो सारे के सारे यहाँ पे मोटे से दिखाई देते हैं। अंडाशय है वो भी बिल्कुल गोल मांसल रूप में यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये जो है इस स्थिति को या इसको अपन कौन सा सिम्टम्स बोलते हैं, सर्वांगी संक्रमण या सिस्टेमिक इन्फेक्शन। फिर उसके बाद में देखो अपन इसका रोग चक्र देखते हैं। तो यहाँ पे दे ही रखा है कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि लीफ पे संक्रमण किया, फिर उसके बीज निकलते हैं, तो इसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों चक्र पाए जाते हैं। तो अगर अलैंगिक है तो चल बीजाणु का निर्माण होता है, और अगर लैंगिक जनन होता है तो निषिक्तांड का या ऊस्पोर का यहाँ पे निर्माण होता है। और इस तरीके से जो है कोनिडिया वगैरह बना के ये अपनी पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में लास्ट में रह गया प्रबंधन। तो प्रबंधन में सस्य प्रबंधन है, तो अर्ली वैरायटी डेवलप करनी चाहिए, या जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दें। जो वीड्स वगैरह हैं, क्योंकि निषिक्तांड है तो उस पर सर्वाइव करेगा, तो वीड्स वगैरह हैं, खरपतवार वगैरह हैं, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। फिर यहाँ पे क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र का करना चाहिए। फिर अगर जैविक में है तो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी क्रांति है, TM20 है, RN1510 है। तो इस तरीके से जो है रेजिस्टेंस वैरायटीज डेवलप करनी चाहिए। फिर यहाँ पे देखो अगर अपन केमिकल देखते हैं तो मेटालेक्सिल,
ये है फंगिसाइड है, इसको 2.5 ग्राम मैंकोजेब जो है सीड ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये भी सीड से रिलेटेड है, इसलिए हम यहाँ पे सीड को ट्रीट यहाँ पर करते हैं। फिर उसके बाद में एक और दे रखा है कि मैंकोजेब है, उसके साथ मेटालेक्सिल मैंकोजेब, इन दोनों को साथ करके यहाँ पे जो है जब इन्फेक्शन दिख रहा है तो उस समय स्प्रे करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे और बचे हुए हैं, तो अपन धीरे धीरे दो यहाँ पर करते हुए चलेंगे। ओके, थैंक यू।